तो अम्ल के दो प्रकार, एक नंबर में आता है कार्बनिक अम्ल और 2 नंबर में आता है अकार्बनिक अम्ल। एक आता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा आता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल क्या है? वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा होता है उसे कौन से अम्ल कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे में आता है फॉर्मिक एसिड, जैसे में कहता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के फॉर्मूला का होता है HCOOH। इसमें देखिए कार्बन की मात्रा है तो इसको कार्बनिक एसिड कहते हैं। इसके बाद आता है एसिटिक एसिड, इसके बाद आता है एसिटिक एसिड, यानी इसको क्या बोलेंगे? CH3COOH, CH3COOH। कार्बनिक अम्ल क्या है? वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा होता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड कहते हैं। अब बात आता है अकार्बनिक अम्ल क्या है? तो अकार्बनिक अम्ल वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है, वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। देखिए इसमें कहीं भी कार्बन की मात्रा नहीं है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब हम देखते हैं कि किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाया जाता है और किसमें कौन से अम्ल नहीं पाया जाता है। सबसे पहली बार हम दो भाग में बांट देते हैं। एक बगल में नाम रहेगा पदार्थ, पहले बगल में नाम रहेगा पदार्थ और दूसरा का बगल में नाम रहेगा अम्ल। यानी कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले नींबू, नींबू के बाद आता है संतरा, नींबू और संतरा, अर्थात हम कह सकते हैं खट्टे पदार्थ। क्या कह सकते हैं? खट्टे पदार्थ। नींबू में, संतरा में, खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन से अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में, संतरा में जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के पौधा, नेटल के पौधा, इसके अलावा चींटी के डांग, नेटल के पौधा, चींटी के डांग, इनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, यानी कहे तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डांग में, नेटल के पौधा में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल के बाद आता है कि दही में कौन से अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन से अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन से अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इसके बाद आंवला में, आंवला में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, जिसको एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एस्कार्बिक एसिड। हमारे दांतों में एक बीमारी होती है पैरिया, वह पैरिया बीमारी वह विटामिन सी से दूर होता है। अब विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। अब देखिए आंवला के बाद आता है सोडा वाटर में। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कौन से एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक। चाय में कौन से एसिड पाया जाता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन से अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। इसके बाद आता है सेव में कौन से अम्ल पाया जाता है? सेव में मेलिक अम्ल पाया जाता है। और इसके बाद मूत्र में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बिगड़िया है। मूत्र में जल की मात्रा कितना परसेंट? 96%। मूत्र में जल की मात्रा कितना परसेंट? 96%। 2% होता है यूरिया, 2% का होता है यूरिया। बाकी में 2% अन्य पदार्थ होते हैं। बाकी में 2% का होते हैं अन्य पदार्थ होते हैं। इसके बाद आता है कि
इसके बाद आता है इमली में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन से अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल को एथेनोइक का बोलते हैं, एथेनोइक एसिड कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल। इनका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। अब देखिए ये टोटल का हो गया एक अम्ल के स्रोत, टोटल का हो गया अम्ल के स्रोत। यानी कहे तो कि जितने भी नींबू खट्टे पदार्थ होते हैं सब में सिट्रिक एसिड, नेटल के पौधा चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, आंवला में स्कार्बिक एसिड, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, चाय में टैनिक अम्ल, सेव में मेलिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, एथेनोइक एसिड। इसके बाद